Good morning dear student. Today we discuss how to write chemical formula of any compound. ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, चाहे 8th क्लास के स्टूडेंट हो, 9th 10th 11th 12th या एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो जेईई या नीट के लिए, बट सभी को लिखते आना चाहिए हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। चलो उसको डिस्कस करेंगे आज। हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला, हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। सपोज अपने पास कोई एग्जाम्पल गिवन है, जैसे लिखा है मैंने A3 और B2, ओके। तो जो फर्स्ट आयंस लिखा होगा इट रिप्रेजेंट टू कैटायंस, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? कैटायंस को रिप्रेजेंट करेगा, इट रिप्रेजेंट टू कैटायंस। और जो सेकेंड आयंस लिखा है इट रिप्रेजेंट टू एनायंस, इसको रिप्रेजेंट करेगा, एनायंस को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? जो फर्स्ट आयंस लिखा है इट रिप्रेजेंट टू कैटायंस और जो सेकेंड आयंस लिखा है इट रिप्रेजेंट टू एनायंस को रिप्रेजेंट करेगा। गॉट इट? अब कैटायन पे चार्ज कितना होगा? जो बी के एटम है, ओके, जो बी के एटम है इट रिप्रेजेंट टू चार्ज यहाँ पे, तो बी के कितने एटम है? 2, तो चार्ज क्या हो जाएगा इस पे +2। और जो अपने पास बी पे जो चार्ज होगा वो ए के इक्वल हो जाएगा। बताओ ए के एटम कितना है? 3, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन बी एटम कितना हो जाएगा? -3। गॉट इट? दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ, दैट मीन्स क्या मेरे पास चार्ज प्रेजेंट ऑन ए इज +2 एंड चार्ज प्रेजेंट ऑन बी एटम इज -3। तो सिंपल, अगर मुझे कैटायंस और एनायंस पे अगर चार्ज नोन है तो मैं केमिकल फॉर्मूला इजीली बना सकता हूँ। गॉट इट? मैं केमिकल फॉर्मूला इजीली बना सकता हूँ। देखो ए पे कितना चार्ज है? +2, बी पे चार्ज कितना है? -3। इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? A3 और B क्या बन जाएगा? 2, तो फॉर्मूला विल बी A3B2। तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर फॉर्मूला बन जाता है। गॉट इट? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज सेकेंड एग्जाम्पल आपके पास दिया है A4 B5, ओके। दैट मीन्स क्या होगा? एटम ऑफ बी रिप्रेजेंट टू चार्ज ऑफ ए। फर्स्ट क्या है मेरे पास? कैटायन है, तो कैटायन पे चार्ज कितना लिखूंगा मैं? +5। एटम ऑफ बी रिप्रेजेंट टू चार्ज ऑफ ए। अब मुझे बताओ बी, अब बी के एटम, बी पे चार्ज क्या होगा? एटम ऑफ ए, तो ए पे कितना चार्ज रहेगा? -4, इस पर क्या हो जाएगा? -4। ओके, तो सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? A4 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है चार्ज को क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। दैट मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास? ए के एटम क्या हो जाएंगे? 4 और बी के एटम्स क्या आ जाएंगे? 5। तो फॉर्मूला विल बी A4 B5। ओके, थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये लिखा है मैंने A3 B7। फोर्थ एग्जांपल में सपोज लिखा है A7 और B9 और फिफ्थ एग्जांपल में सपोज लिखा है A11 और B लिखा है मैंने 19। ओके, देन फाइंड आउट चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायंस एंड एनायंस विल बी। तो मुझे बताओ ए पे चार्ज कितना रहेगा? एटम ऑफ बी, दैट मीन्स कैटायन है तो +7 चार्ज, ठीक है। अब मुझे बताओ बी पे कितना आ जाएगा? एटम ऑफ ए रिप्रेजेंट टू चार्ज ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा? -3। अब इस पे आ जाओ A7 B9, तो ए पे चार्ज कितना आएगा? ए पे चार्ज आ जाएगा +9 और बी पे चार्ज क्या आ जाएगा? -7। ओके, अब ए पे कितना चार्ज आएगा? ए पे चार्ज आएगा +19 और बी पे चार्ज क्या आ जाएगा? -11। ओके, तो ये आ जाएगा चार्ज। सिंपली चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा A3 B7। ओके, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? A3 एंड B7। सिमिलर केस में क्या बनेगा? A7 और B9, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई केमिकल फॉर्मूला मुझे फॉर्म करना है तो मुझे कैटायंस पे चार्ज नोन है, एनायंस पे चार्ज नोन है, तो मैं इजीली केमिकल फॉर्मूला बना सकता हूँ। गॉट इट? चलो तो डिस्कस करेंगे, अभी नोट डाउन कर लो इसको। चार्ज ऑन कैटायंस, अब कैटायंस के चार्ज देखेंगे। चार्ज ऑन कैटायंस, गॉट इट? चार्ज ऑन कैटायन, तो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे चार्ज ऑन कैटायंस। कैटायन पे कितना चार्ज होता है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर है? चलो, तो सपोज चार्ज ऑन कैटायंस में मैंने लिया, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। इन पीरियोडिक टेबल
ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट लेफ्ट साइड में होते हैं, क्या है, ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट, ओके। इट इज़ डी ब्लॉक एलिमेंट, बीच में क्या मिलेंगे आपको, डी ब्लॉक एलिमेंट। राइट हैंड साइड में क्या मिलने वाला है आपको, पी ब्लॉक एलिमेंट। और सबसे लास्ट में क्या मिलेगा आपको, एफ ब्लॉक एलिमेंट। सबसे लास्ट में क्या मिलेगा, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे, गॉट इट। तो ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल, जितने भी एस ब्लॉक एलिमेंट है वो सारे क्या है, ऑल आर मेटल। तो ये सारे मेटल है, एस ब्लॉक के क्या है मेरे पास, मेटल। जो डी ब्लॉक है ये भी क्या है मेरे पास, मेटल। एस ब्लॉक मेटल है, डी ब्लॉक भी क्या है, मेटल। एंड ए ब्लॉक एलिमेंट भी क्या है मेरे पास, मेटल है, ओके। ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट मेटल है, डी ब्लॉक मेटल, ए ब्लॉक मेटल। इन पी ब्लॉक में क्या मिलेगा आपको, मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल मिलेंगे और मेटलॉइड्स प्रेजेंट होंगी, ओके। तो मेटल पे जनरली चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। मेटल पे क्या मिलेगा, पॉजिटिव, मतलब क्या मिलेंगे, कैटायंस मिलेंगे। एंड ए ब्लॉक में भी क्या है, मेटल है, तो उसमें भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कैटायन विल बी ऑब्टेन, ठीक है। अब मैं पी ब्लॉक की बात करता हूँ, पी ब्लॉक में क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है, और आइदर क्या हो सकता है, निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है। जो नॉन मेटल है उस पर चार्ज क्या रहेगा, निगेटिव, और जो मेटल और मेटलॉइड है उस पर चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव, ओके। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मतलब एस ब्लॉक के ऑल क्या मिलेंगे, कैटायंस। एस ब्लॉक में क्या मिलेंगे, ऑल आर कैटायंस विल बी फॉर्म, ओके। डी ब्लॉक में क्या मिलेंगे, ऑल मेटल। एफ ब्लॉक में क्या मिलेंगे, मेटल। पी ब्लॉक में मेटल और नॉन मेटल्स दोनों मिलेंगे। चलो तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या डिस्कस करेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक में अपन देखेंगे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट, तो क्या क्या आएगा, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम, ओके। ये मेरे पास क्या एस ब्लॉक में फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट है, ये ऑल आर क्या है, मेटल है। ये सभी के सभी क्या है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ के ऑल आर क्या है, मेटल है, ओके। एक्सेप्ट हाइड्रोजन ऑल आर मेटल। अब फर्स्ट ए ग्रुप पे चार्ज क्या होता है, +1। चार्ज प्रेजेंट ऑन फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट इज +1। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 1। तो सब पे चार्ज क्या रहेगा, +1। तो जितने भी एलिमेंट है उस पर चार्ज क्या रहेगा, +1, ओके। इन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स और आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना है एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट, ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन। तो कितने आयनाइज कर सकता है कोई भी एलिमेंट, जितने आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर सकता है। दैट मीन्स ऑल एस ब्लॉक एलिमेंट शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर, ओके। एंड एस एन पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप नंबर इज इक्वल टू वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल कंसिडर करेंगे, गॉट इट। चलो तो क्या आ जाएगा, ऑल एलिमेंट शो +1 ऑक्सीडेशन नंबर। चलो अब एस ब्लॉक में सेकेंड ए ग्रुप पे आते हैं। इन सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट, इसका ग्रुप नंबर क्या है, सेकेंड। दैट मीन्स क्या है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ग्रुप नंबर सेकेंड में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम एंड रेडियम। क्या क्या एलिमेंट्स है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम और रेडियम। तो ऑल हैव +2 चार्ज। इन सभी पे चार्ज क्या मिलने वाला है, +2। जितने एलिमेंट मैंने लिखे हैं सब पे चार्ज कितना हो जाएगा, +2 चार्ज, गॉट इट। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या शो करेगा, +2। चलो अब पी ब्लॉक एलिमेंट पे आते हैं। किसकी बात करेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में अपन देखेंगे थर्ड ए ग्रुप एलिमेंट। तो थर्ड ग्रुप एलिमेंट में क्या क्या आएगा आपके पास, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। इट्स पीरियड नंबर क्या होगा इसका, इट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड, इट बिलोंग टू थर्ड पीरियड, इट बिलोंग टू फोर्थ पीरियड, बिलोंग टू सिक्स पीरियड, इट बिलोंग टू सेवन्थ पीरियड, गॉट इट। चलो अब बताओ इसके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है, ग्रुप नंबर इज थर्ड ए। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट। क्या है, ग्रुप नंबर इज थर्ड ए, दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। तो सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, +3। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, +3, गॉट इट। बट याद रखना जहाँ पे फोर्थ पीरियड से बिलोंग करेगा, फोर्थ पीरियड में क्या होगा, +1 एंड +3 बोथ ऑक्सीडेशन नंबर आर पॉसिबल।
इसमें भी क्या है, +1 एंड +3 बोथ आर पॉसिबल, बट इसमें क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर इज डोमिनेंट और +3 ऑक्सीडेशन नंबर। गॉट इट। तो जहाँ पे भी फोर्थ पीरियड आ जाएगा एलिमेंट, दैट मीन्स क्या होगा, इसके 4s के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इनर्ट बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे 4s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s के इलेक्ट्रॉन्स को इसने 60% इनर्ट बना दिया। इसने कितना बना दिया, 80% इनर्ट बना दिया 4s के इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पे कितना हो गया, 90% इनर्ट बना दिया इलेक्ट्रॉन्स को। दैट मीन्स अब 4s के इलेक्ट्रॉन आयनाइज नहीं हो सकते, तो अब किसके आयनाइज हो गए, ओनली पी ब्लॉक के एलिमेंट आयनाइज हो सकता है। तो क्या शो करेगा, +1। तो यहाँ पे इनर्ट कितना बना दिया, 80%, यहाँ पे कितना है, 60%। तो अप टू डाउन जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट। तो याद रखना है, इन पी ब्लॉक एलिमेंट व्हेन वी गो अप टू डाउन, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर इज डोमिनेंट। क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्थ पीरियड में क्या होगा, आपके पास 4s के इलेक्ट्रॉन को इनर्ट बना देंगे, दैट इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको नाम क्या दिया जाता है, इट इज़ नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम दिया जाता है। इसको नाम देंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलो, अभी आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं, जस्ट याद रख लो, जहाँ फोर्थ पीरियड आएगा वहाँ पे 4s के इलेक्ट्रॉन इनर्ट हो जाएंगे 60%, फिफ्थ पीरियड में 80% और सिक्स पीरियड में 90%। तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर डोमिनेंट। जैसे अप टू डाउन जाओगे तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर डोमिनेंट और हायर ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या शो कर सकते हैं, +3 एंड +1 दोनों ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, गैलियम, इंडियम, थेलियम। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं अपन, फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट। फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट में क्या क्या आएगा आपके पास, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। इन फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट में क्या क्या आएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड। ओके, तो इस पे इसका ग्रुप नंबर क्या है, फोर्थ ग्रुप नंबर क्या है इसका, 4th है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, +4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर मोस्ट से। इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, +4। तो अगेन देखो, ये ऑक्सीडेशन नंबर +4 तक शो कर सकता है, बट जहाँ से फोर्थ पीरियड लगेगा वहाँ पे क्या होगा, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन बोथ आर पॉसिबल। यहाँ पे भी क्या होगा, +2 एंड +4 बोथ पॉसिबल, +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन बोथ आर पॉसिबल। गॉट इट। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड में क्या होगा, +2 पर +4, बट यहाँ पे अगेन क्या हो जाएगा, +2 इज मोर डोमिनेंट। ओके, चलो, तो याद रखना आपको, कार्बन फैमिली में जो रहेगा आपके पास +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन में दोनों पॉसिबल है। इसके भी साइड, इसका ऑक्सीडेशन -4 से +4 के बीच वेरी कर सकता है। गॉट इट। जो कार्बन फैमिली है, जनरली कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो क्या रहेगा, -4 से +4। बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट है वो जनरली क्या शो करेंगे, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखना, अगर CH4 ले लिया मैंने एग्जाम्पल ऑफ CH4, ओके, तो हाइड्रोजन क्या है मेरे पास, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। गॉट इट। इन कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, कार्बन मेरे पास क्या है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। दैट मीन्स क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड है, तो जितने बॉन्ड से अटैच है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उतना ही निगेटिव चार्ज लगा दो। इस पर क्या आ जाएगा, +1 चार्ज, इस पर क्या आएगा, -1, +1 ड्यू टू दिस बॉन्ड क्या हो जाएगा, -1, +1 चार्ज, ये क्या होगा, -1, +1 चार्ज इधर क्या हो जाएगा, -1। तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन पर कितना आ गया, -4। तो अगर कार्बन के साथ कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है तो कार्बन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इट अपीयर +1 चार्ज एंड -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4 चार्ज विल बी पॉसिबल। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लो। सपोज कार्बन से क्लोरीन को अटैच किया, इधर क्लोरीन को अटैच किया, इधर भी क्लोरीन को अटैच किया, इधर क्या किया, क्लोरीन को अटैच किया। ओके, अब मुझे बताओ, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू कार्बन। अब ये क्या बन जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कम्पेयर टू कार्बन। ये क्या मिलेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मिलेगा। अब कितने बॉन्ड से अटैच है, 1, तो क्या आ जाएगा इसमें, -1, इस पर क्या आ जाएगा, +1, -1 +1, ये क्या होगा, -1 +1, ये क्या होगा, -1 +1, देन इट शो +4 ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन पर कितना आ जाएगा इसका, +4। दैट मीन्स कार्बन क्या शो कर सकता है, -4 से +4 ऑक्सीडेशन पर पॉसिबल है। लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -4, और हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कार्बन का, +4 इज पॉसिबल। गॉट इट। चलो, तो याद रखना, बाकी अदर जो एलिमेंट है वो क्या शो करेंगे, +4 +2 +4 दोनों शो करेंगे। गॉट इट। चलो, अब नेक्स्ट पे आते हैं नाइट्रोजन फैमिली।
किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप नंबर इज 5th ए। ग्रुप नंबर क्या होगा नाइट्रोजन फैमिली का? 5th ए। तो 5th ए ग्रुप की जब बात करें तो क्या आ जाएगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। गॉट इट? कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितना है? 5 है। तो अगर इफ गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्टेट बिकम्स कंप्लीट। अगर नाइट्रोजन फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्टेट बिकम्स कंप्लीट। तो नाइट्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है? -3 से +5, क्योंकि मैक्सिमम कितने दे सकता है? जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और टू कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थी? तो क्या हो जाएगा? -3 से +5। देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। सपोज इज गेन ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन तो क्या शो करेगा? -3। और इट लॉस ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन तो क्या शो करेगा? +5। तो याद रखना इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है? -3 to +5। ओके, इसका भी +5। ठीक है, बट लोअर में जब जाएंगे तो क्या शो करेंगे? पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या शो कर सकता है? +3 एंड +5। यहाँ पे भी क्या शो करेगा? +3 एंड +5। यहाँ पे भी क्या शो करेगा? +3 एंड +5। वाई टू शो +5 ऑक्सीडेशन नंबर? व्हेन वी गो अप टू डाउन इन 4th पीरियड ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट, एस के इलेक्ट्रॉन अगेन क्या हो जाएंगे? इनर्ट बन जाएंगे, नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। गॉट इट? तो यहाँ पे एस के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे नहीं 60%। तो अगेन क्या करेगा? +3। तो देख लो नाइट्रोजन फास्फोरस क्या शो करेगा? -3 से +5। फास्फोरस भी क्या शो करेगा? -3 से +5। बट रिमेनिंग एलिमेंट आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ +3 से +5 शो करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट ग्रुप की बात करेंगे 6A ग्रुप। किसकी बात करेंगे? 6A ग्रुप। इसमें क्या आएगा? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलीरियम एंड पोलोनियम। कौन कौन से एलिमेंट लिखे मैंने? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम। गॉट इट? तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। टू बिकम्स इट्स ऑक्टेट कंप्लीट 2 इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड। तो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? -2 एंड हायर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा इसका? +5। गॉट इट? लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -2 एंड हायर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी +6 तक। आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितना है इसका? 6 है। इट शो +6 ऑक्सीडेशन नंबर। इट शो +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेगा। तो -2 से +6 तक ऑक्सीडेशन शो करेगा। सल्फर भी क्या कर सकता है? -2 से +6 तक जा सकता है। बट जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो क्या शो करेंगे? +4 और +6। ओके, तो यहाँ पे याद रखना -2 +6 तक जा सकता है। -2 +6, रिमेनिंग क्या हो जाएगा? +2 से +6। तो याद रखना है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलेनियम, पोलोनियम इट शो -2 से +6, -2 से +6 एंड +4 एंड +6 ऑक्सीडेशन आर पॉसिबल। ओके, अब नेक्स्ट पे अपन आते हैं 7th A ग्रुप एलिमेंट। किसकी बात करेंगे? 7th A ग्रुप एलिमेंट। क्या क्या आएगा इसमें? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे फ्लोरीन के आउटर मोस्ट में ग्रुप नंबर क्या है इसका? 7th। तो इट शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर 2 + 7। तो इट शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन क्या शो करता है? ओनली -1, क्योंकि इट इज़ हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। गॉट इट? फ्लोरीन इज हाइस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इट शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन। तो याद रखना इट शो ओनली -1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट है क्या शो कर सकते हैं? -1, +1, +3, +5 एंड +7 ऑल आर पॉसिबल। जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो -1, +1, +3, +5, +7 ऑल आर पॉसिबल। तो केवल ओनली फ्लोरीन शो -1 ऑक्सीडेशन नंबर। और जो रिमेनिंग हेलोजन है इट शो -1, +1, +3, +5, +7 ऑल आर पॉसिबल। सभी ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है इसके लिए। गॉट इट? चलो अब मैं बात कर रहा हूँ हेलोजन के लिए। इन केस ऑफ हेलोजन हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ओके, रेडॉन इन सभी का ग्रुप नंबर क्या है? 8th A ग्रुप। दैट मीन्स क्या? ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट इज कंप्लीट है तो इट ऑक्सीडेशन में 0, इस पर 0 चार्ज है। नो चार्ज इज प्रेजेंट, 0 चार्ज इज प्रेजेंट। ओके, ऑक्टेट इज कंप्लीट, इट हैव नो चार्ज, दैट मीन्स इट रिप्रेजेंट टू 0 चार्ज। ओके, इस पर क्या रहेगा? 0 चार्ज को शो करेगा। ओके, चलो
ये तो हो गया अपने पास एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। किसकी बात करेंगे? फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। तो याद रखना फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट में देखेंगे 3D सीरीज एलिमेंट। तो 3D सीरीज में क्या आएगा आपके पास? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ये ऑल आर मेटल्स हैं। जनरली क्या है? ऑल आर मेटल्स। गॉट इट? ये सभी के सभी क्या है? ऑल आर मेटल्स है। तो जनरली याद रखना जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर आइदर +2 या +3 रहेगा। क्या रहेगा? +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन नंबर जनरली। बट मैग्नीज कहाँ तक शो कर सकता है? +7 तक। मैग्नीज +7 तक हाईएस्ट ऑक्सीडेशन शो कर सकता है। देखो क्रोमियम भी क्या शो कर सकता है? +2 एंड +3। गॉट इट? +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन पॉसिबल। अगर +3 है तो क्या कहेंगे इसको? क्रोमस। इट इज क्रोमस। एंड +2 को क्या कहेंगे? सॉरी, क्रोमिक। क्या मिलेगा आपको? अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या करेंगे इसको? क्रोमस। क्या कहेंगे इसको? ये क्या है? हायर ऑक्सीडेशन तो रिक कहेंगे, क्रोमिक। ये क्या बन जाएगा? क्रोमिक। क्रोमिक। इन लोअर ऑक्सीडेशन में तो क्या लिखेंगे इसको? क्रोमस। क्या लिखेंगे इसको? क्रोमस। क्लियर है? क्रोमियम के लोअर ऑक्सीडेशन, जहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर रिप्रेजेंट, तो जहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है तो सफिक्स क्या ऐड करना है मुझे? अस यूज़ करेंगे। लोअर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या आएगा? क्रोमस। और हायर ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा? क्रोमिक। वैसे देखो Fe में भी 2 ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो क्या है पॉसिबल? +2 और एक क्या पॉसिबल है? +3। इफ +2 ऑक्सीडेशन इज प्रेजेंट देन इट इज नोन एज फेरस। इट इज नोन एज फेरस। is ferrous and higher oxidation number that means ferric। higher oxidation number that means ferric। तो इसको क्या कहेंगे? फेरस। और इधर क्या हो जाएगा? फेरिक। वैसे ही कोबाल्ट में 2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कोबाल्ट में +2 है तो कोबाल्टस। क्या नाम देंगे इसको? कोबाल्टस। अगर ये +3 ऑक्सीडेशन नंबर, इसको क्या कहेंगे? कोबाल्टिक। क्या लेंगे? कोबाल्टिक। ओके। वैसे ही कॉपर में 2 ऑक्सीडेशन शो करेंगे। कॉपर में अगर लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है +1 तो क्या कहेंगे इसको? क्यूप्रस। क्या कहेंगे इसको? क्यूप्रस। इन कॉपर में अगर +2 ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या करेंगे इसको? +2 ऑक्सीडेशन नंबर तो क्या कहेंगे? क्यूप्रिक। ठीक है। अगर +1 है तो क्या नाम देंगे? क्यूप्रस। और +2 तो क्या कहेंगे इसको? क्यूप्रिक। क्या नाम देंगे इसको? क्यूप्रिक। इसका नाम क्या बन जाएगा? क्यूप्रिक। ठीक है। तो याद रखना है क्रोमस, क्रोमिक, क्रोमस, कोबाल्टस, कोबाल्टिक, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस एंड फेरिक आयंस। ओके। चलो, तो जनरली याद रखना डी ब्लॉक एलिमेंट क्या शो रहेंगे? +2 और +3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो Fe के दोनों पॉसिबल है, फेरस एंड फेरिक। कॉपर में क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक। क्रोमियम में क्रोमिक एंड क्रोमस। कोबाल्ट में कोबाल्टस एंड कोबाल्टिक। तो ये आपको जनरली याद रखना ऑक्सीडेशन नंबर। जिंक क्या शो करेगा? जनरली +2 ऑक्सीडेशन नंबर। कॉपर क्या शो करेगा? +1 +2 दोनों पॉसिबल है। Na क्या शो करेगा? +2 एंड +3। कोबाल्ट क्या शो करेगा? +2 एंड +3। आयरन क्या शो करेगा? +2 एंड जनरली +3। Mn क्या शो करेगा? +2 से +7 तक। +2 to +7 तक ऑल आर पॉसिबल। क्रोमियम में +2 +3। वैनेडियम में जनरली +2। टाइटेनियम में +2 एंड +3। इसमें भी क्या होगा? +2 एंड +3। तो इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, ये आपको याद रखना। ओके। चलो, अब डिस्कस करेंगे 4D सीरीज मेंबर। ये तो हो गया 3D सीरीज मेंबर। देन 4D सीरीज मेंबर, सपोज इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्लैडिनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोहिडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। इट इज सिल्वर एंड कैडमियम। ये 10 एलिमेंट्स हो गए। इट इज़ बिलोंग टू 4D सीरीज। ओके। इट इज़ बिलोंग टू 4D सीरीज एलिमेंट।
इट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोइडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो मैंने कहा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली क्या शो करेंगे, +2 N+3 ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे याद रखना आपको +2 N+3 ऑक्सीडेशन शो करने वाले हैं जनरली 4 डिसीज के मेंबर। ये सारे में एलिमेंट क्या शो करेंगे, +2 +3। अब 5 डिसीज के एलिमेंट की बात करें, 5 डिसीज में क्या होगा, लैंथेनम, हैप्नियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड और क्या आ जाएगा, मर्क्यूरी। तो यहाँ पे याद रखना जो प्लेटिनम एट शो +2 N+4 ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोलेगा, +2 N+4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर किया जाता है, ठीक है। ओके, एंड गोल्ड में भी क्या होगा, +1 N+3 ऑक्सीडेशन, गोल्ड भी क्या शो करेगा, +1 N+3 ऑक्सीडेशन नंबर। जिसको कहा जाता है लेट को प्लम्बस, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्लम्बस, और इसका नाम क्या होगा, प्लम्बिक, प्लम्बिक। ओके, प्लम्बस एंड प्लम्बिस। वैसे गोल्ड में +1 है तो क्या बोलेंगे, औरस, औरस। N+3 है तो क्या बोलेंगे, ऑरिक। क्या नाम हो जाएगा इसका, ऑरिक। क्या बोलेंगे इसके लिए, ऑरिक। देख लो, जहाँ पे रिक आएगा दैट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन नंबर, इक IC आएगा दैट मीन्स हायर ऑक्सीडेशन, प्लम्बिक, प्लम्बस, औरस, ऑरिक। तो याद रखना गोल्ड और डी ब्लॉक एलिमेंट जनरली शो +2 N+3 ऑक्सीडेशन नंबर। इसके भी साथ रूथियम मैक्सिमम शो कर सकता है +8 ऑक्सीडेशन तक, ऑस्मियम भी जा सकता है +8 ऑक्सीडेशन नंबर तक, ठीक। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, कॉपर डी ब्लॉक एलिमेंट शो +2 N+3 ऑक्सीडेशन नंबर, ऑल एलिमेंट देख लो, ऑल एलिमेंट शो +1 +2, ठीक है। चलो अब बात करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, किसकी बात करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका भी एफ ब्लॉक एलिमेंट का जनरली ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा, +3 N+2। तो +2 N+3 ऑक्सीडेशन नंबर शो एफ ब्लॉक एलिमेंट। सपोज मैं लैंथेनाइट सीरीज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लैंथेनाइट सीरीज। तो आप देखेंगे लैंथेनाइट सीरीज की जब बात करेंगे तो लैंथेनाइट सीरीज में भी क्या होगा आपके पास, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम और ल्यूटेटियम। ओके, तो याद रखना अपने पास इट इज इटर्बियम YB। कितने एलिमेंट हो गए, 14। सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ल्यूटेटियम। तो इसमें भी क्या रहेगा, जो ऑल एलिमेंट है याद रख लो, सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम, इट शो +1 N+2 ऑक्सीडेशन नंबर। ओके, तो ये आपको याद रखना, लैंथेनाइट सीरीज में भी ऑल एलिमेंट शो +1, ऑल एलिमेंट शो +2 N+3 ऑक्सीडेशन नंबर। लास्ट में अपन देखेंगे एक्टिनाइट सीरीज। तो एक्टिनाइट सीरीज की जब बात करेंगे तो इसमें याद रखना है थोरियम, प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइनियम, इज आइंस्टाइनियम, इज आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, MD, मेंडेलियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। ओके, इट इज़ 14 एलिमेंट। क्या क्या है, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडेलियम
मेंडेलिवियम, नोबेलियम, लॉरेंसियम। तो ये जितने भी एलिमेंट मैंने लिखवा है सब क्या शो करेंगे, +2 and +3 ऑक्सीडेशन नंबर शो करेंगे। ऑल एलिमेंट शो +2 and +3 ऑक्सीडेशन नंबर। गॉट इट? श्योर। ये तो हो गया, मैंने केटायंस के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन बता चुके हैं। इसके बिसाइड कुछ केटायंस और भी मिलने वाले हैं आपको, जैसे यहाँ पे अमोनियम आयंस, दैट इज़ क्या मिलेगा आपके पास, अमोनियम आयंस। ये क्या मिल जाएगा, अमोनियम आयंस। गॉट इट? तो अमोनियम आयंस पे चार्ज क्या रहेगा, +1। गॉट इट? चलो अब अपन लिस्ट देखेंगे, एनायंस का लिस्ट। चलिए एग्जाम्पल देखो। अभी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। कैलकुलेट चार्ज प्रेजेंट ऑन आयंस। मुझे बताओ, जैसे मैग्नीशियम लिखा है तो कितना चार्ज लिखेंगे कैटायंस पे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, Fe, कॉपर, गोल्ड। चलो इस पे चार्ज लिखना है। सपोज एलिमेंट गिवन है तो स्टेबल ऑक्सीडेशन पर कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैग्नीशियम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप, तभी होता है +2 चार्ज आएगा। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या शो करेगा, ऑलवेज -2 चार्ज। नाइट्रोजन पे कितना चार्ज होगा, जनरली -3। फ्लोरीन पे कितना लेंगे, -1। एल्युमिनियम पे चार्ज कितना लेंगे, +3। आयरन पे +2 भी हो सकता है और +3 दोनों पॉसिबल है। कॉपर पे +1 पॉसिबल है, +2 भी पॉसिबल है। गोल्ड में +1 भी पॉसिबल है और क्या पॉसिबल है, +3। ऑल चार्ज इज पॉसिबल। गॉट इट? तो जो नाम के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, जैसे फेरस लिखा तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर, फेरिक लिखा तो +3 लेंगे। क्यूप्रस लिखा तो +1, क्यूप्रिक लिखा तो +2, ऑरस लिखा तो +1, ऑरिक लिखा तो +3 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है। स्टेनस +2, स्टेनिक +3। जैसे टीन ले लिया मैंने, तो टीन पे क्या चार्ज लिखा है, +2, और टीन पे चार्ज कितना है, +4, तो दैट इज स्टेनस। इसको क्या कहा जाएगा, स्टेनस। स्टेनस का मतलब +2 ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेनिक। स्टेनिक का मतलब क्या हो जाएगा, +4 ऑक्सीडेशन नंबर। वैसे क्या लिखेंगे, प्लम्बस, Pb है, +2 है और +4 है, तो +2 को क्या कहेंगे, प्लम्बस। अभी बताया था मैंने, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्लम्बस। और +4 को क्या लिखेंगे, प्लम्बिक। क्या लिखेंगे इसको, प्लम्बिक ऑक्सीडेशन नंबर की बात करेंगे। गॉट इट? तो याद रखना, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर है वो बता सकते हैं। प्लम्बस लिखा तो +2, प्लम्बिक तो +3, स्टेनस +4, स्टेनस +2 +4। चलो अब एनायंस का लिस्ट देखेंगे। लिस्ट ऑफ एनायंस, लिस्ट ऑफ एनायंस। एनायंस पे कितना चार्ज है उसकी लिस्ट की बात करेंगे, लिस्ट ऑफ एनायन। गॉट इट? लिस्ट ऑफ एनायंस। तो याद रखना, पहले सल्फर के ऑक्साइड लेंगे। ओके, तो सल्फर पे अगर -2 चार्ज है, दैट मीन्स सल्फाइड, दैट मीन्स सल्फाइड आयंस। इसको क्या कहेंगे, सल्फाइड आयंस। अगर SO3 2 नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स क्या होगा, सल्फाइड। इसको क्या कहेंगे, सल्फाइड आयंस, रिप्रेजेंट टू सल्फाइड आयंस। अगर मेरे पास H2O3 2 नेगेटिव चार्ज है, दैट इज थायोसल्फेट आयंस, दैट इज थायोसल्फेट आयंस। इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, थायोसल्फेट आयंस। गॉट इट? SO4 2 नेगेटिव, तो दैट इज क्या हो जाएगा, सल्फेट आयंस। SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट आयंस, इज सल्फेट आयंस। तो क्या हो जाएगा, सल्फेट आयंस। देखो H2 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फाइड आयंस। SO3 2 नेगेटिव, सल्फाइड। यहाँ पे क्या D है, यहाँ पे क्या हो जाएगा T, सल्फाइड आयंस। H2O3 2 नेगेटिव इज थायोसल्फेट आयंस। SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट आयंस। SO4 2 नेगेटिव इज सल्फेट आयंस। गॉट इट? चलो, तो ये तो हो गया सल्फर के ऑक्साइड। अब चलो बात करते हैं नाइट्रोजन के लिए। तो नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है, N3, तो एजाइड आयंस। इसका नेम क्या हो जाएगा, एजाइड आयन। गॉट इट? अगर मैंने लिखा N पे -3 चार्ज, दिस इज नाइट्राइड आयंस, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्राइड आयंस। गॉट इट? अगर मेरे पास NO2 निगेटिव चार्ज, दैट इज क्या हो जाएगा, नाइट्राइट आयंस। इसको क्या कहेंगे, नाइट्राइट आयंस। अगर मेरे पास चार्ज लिखा है NO3 निगेटिव, दैट इज नाइट्रेट आयंस। इसको क्या कहेंगे, इट इज नाइट्रेट आयंस, दैट इज नाइट्रेट आयंस। देख लो, नोट कर लो इसको, क्या लिखेंगे, नाइट्रेट आयंस। ओके, अब बात करते हैं फास्फोरस के लिए। अगर मैंने लिखा है PO4 -3, तो दैट इज क्या हो जाएगा, फास्फेट आयंस, दैट इज फास्फेट आयंस। अगर मैंने लिखा है HPO3 -2, तो क्या कहेंगे इसको, फास्फाइट आयंस, इट इज फास्फाइट आयन, दैट इज नॉट फास्फाइट आयंस। अगर मैंने लिखा है H2PO2 -1 चार्ज, दैट इज क्या हो जाएगा, हाइपोफास्फाइट, दैट इज
हाइपोफॉस्फेट आयंस। देख लो, PO4 माइनस 3 इज फॉस्फेट आयंस, HPO3 माइनस 2 इज फॉस्फेट आयंस, H2PO2 नेगेटिव इज हाइपोफॉस्फेट आयंस। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। गॉट इट। चलो, तो ये तो हो गया अपने पास कुछ एनहांसमेंट डिस्कस किए भी फास्फोरस के। ओके, सपोज मान लो मुझे बाई कार्बोनेट कब यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ बाई कार्बोनेट, बाई कब यूज़ करेंगे, बाई, दैट मीन्स अगर ये लिखा है मैंने सल्फेट आयंस, दैट इज़ क्या है सल्फेट। अगर सल्फेट के साथ 1 हाइड्रोजन अटैच हो गया सपोज यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास HSO4 -1 चार्ज। यहाँ पे चार्ज कितना है -2, 1 H पॉजिटिव आयंस न्यूट्रलाइज टू 1 नेगेटिव चार्ज, इट बिकम्स HSO4 नेगेटिव। एक H पॉजिटिव ने इसके नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दो, क्या बन जाएगा HSO4 नेगेटिव। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोजन सल्फेट। या अदर नाम क्या हो जाएगा इसका, बाई सल्फेट आयंस, बाई सल्फेट आयंस, इसको क्या कहेंगे, बाई सल्फेट आयंस। गॉट इट। तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फेट या बाई सल्फेट आयंस। क्लियर है। अब इससे अगेन आगे अटैच नहीं हो सकता है क्योंकि निगेटिव चार्ज रिमेनिंग बचना चाहिए। आपने H को अटैच कर दिया तो क्या बन जाएगा, H2S4 सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। गॉट इट। तो ये अटैच नहीं हो सकता, आयनिक फॉर्म में रहना चाहिए। तो जहाँ पे 2 या 2 से निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, जिस आयंस पे 2 चार्ज है निगेटिव में या 2 से ज़्यादा है, वो बाई बना सकता है या हाइड्रोजन अटैच कर सकता है। अगर इसने अटैच कर लिया तो न्यूट्रल बन जाएगा। न्यूट्रल नहीं बनना चाहिए, एनायनिक लिगेंड रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने लिखा है फॉस्फेट आयंस, अब इस पर निगेटिव चार्ज -3, इसने H पॉजिटिव गेन कर लिया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HPO4 और -2 चार्ज, एक निगेटिव चार्ज न्यूट्रलाइज कर दिया तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन फॉस्फेट या बाई फॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको, बाई फॉस्फेट आयंस। क्या बन जाएगा, बाई फॉस्फेट आयंस या हाइड्रोजन फॉस्फेट। अगेन इसने H पॉजिटिव अटैच कर दिया सपोज, तो क्या बन जाएगा, ये अगेन अटैच हो सकता है तो क्या बन जाएगा, H2PO4 -1 चार्ज। तो क्या बोलेंगे इसको, बाई फॉस्फेट नहीं बोलेंगे, एक H पॉजिटिव अटैच होगा तो क्या हो जाएगा, बाई। अगर 2 अटैच तो क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या बोलेंगे इसको, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या नेम होगा इसका, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस। तो नेम क्या हो जाएगा, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयंस। गॉट इट। चलो, तो याद रखना जहाँ पे मोर देन 1 चार्ज है वहाँ पे आप H पॉजिटिव अटैच करके प्रोफिक्स एज अ बाई लगा सकते हैं या हाइड्रोजन लगा सकते हैं। बट यहाँ पे बाई 2 टाइम्स नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट। क्या यूज़ करेंगे इसके लिए, डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट विल बी इट्स फॉर्मूला। ओके, चलो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब और एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैंने क्या लिखा था, H देखो क्या लिखा था मैंने आपके पास, HPO3 -2 चार्ज, इसका नाम क्या है, फॉस्फाइड। अगर आपने H पॉजिटिव को अटैच कर दिया इसके साथ, किसको अटैच कर दिया, H पॉजिटिव, तो ये क्या बन जाएगा, H2, और इधर क्या बन जाएगा, PO3 माइनस, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन फॉस्फाइड या बाई फॉस्फाइड। का नेम क्या हो जाएगा, बाई फॉस्फाइड आयंस। इसका नेम क्या हो जाएगा, बाई फॉस्फाइड आयंस। क्लियर है। अब इस पर अगेन अटैच नहीं कर सकता, अदरवाइज क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। तो बाई कब अटैच हो सकता है, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा नेगेटिव चार्ज, दैट इज बाई यूज़ करेंगे उसके लिए। क्लियर है। चलो, तो ये तो हो गया अपने पास सल्फर के, ऑक्सीजन के। चलो ये हो गया। अब नेक्स्ट में अपन देखते हैं, जैसे मान लो दिस हाइड्रोक्साइड आयंस, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड। इस हाइड्रोक्साइड आयंस, इट इज कार्बोनेट आयंस, इसको क्या बोलेंगे, कार्बोनेट। नेम इज कार्बोनेट आयंस। ठीक है। HCO3 निगेटिव, तो क्या बन जाएगा, बाई कार्बोनेट आयंस। इसका नेम क्या हो जाएगा, बाई कार्बोनेट, क्योंकि 1 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच कर दिया तो नेम क्या बन जाएगा, बाई कार्बोनेट आयंस। क्लियर है। ऑक्सलेट आयंस, C2O4 निगेटिव, इट इज ऑक्सलेट आयंस। क्या नेम होगा इसका, ऑक्सलेट आयंस। CrO4 -2 क्रोमेट आयंस, इसको नेम क्या बोलेंगे, क्रोमेट। इसका नेम क्या बन जाएगा, क्रोमेट आयन। CrO4 नेगेटिव क्रोमेट आयंस। नेक्स्ट में देखो Cr2O7 और 2 नेगेटिव चार्ज, दैट इज क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट आयन, दैट इज डाई
क्रोमेट आयंस, इसका नेम क्या हो जाएगा, डाइक्रोमेट आयंस। ओके, MnO4 निगेटिव पर मैग्नेट आयंस, इसका नेम क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पर मैग्नेट आयंस। ओके, तो डाइक्रोमेट आयंस, पर मैग्नेट आयंस, क्रोमेट आयंस, इसके बिसाइड साइनाइड आयंस, Cn निगेटिव साइनाइड आयंस, Nc निगेटिव चार्ज आइसोसाइनाइड आयंस, आइसोसाइनाइड आयंस, CnS निगेटिव चार्ज थायोसाइनाइड आयंस, नेम इज थायोसाइनाइड आयंस, CnSO निगेटिव थायोसाइनाइड आयंस, नेम क्या बन जाएगा इसका, थायोसाइनेट आयंस। देख लो कैसे याद रखना है इसको। OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस, कार्बोनेट आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस, C2O4 2 निगेटिव ऑक्सलेट आयंस, CrO4 2 निगेटिव क्रोमेट आयंस, Cr2O7 2 निगेटिव डाइक्रोमेट आयंस, MnO4 निगेटिव इज परमैग्नेट आयंस, Cn निगेटिव इज साइनाइड आयंस, Nc निगेटिव इज आइसोसाइनाइड आयंस, CnS निगेटिव इज थायोसाइनाइड आयंस, CnO निगेटिव इज थायोसाइनेट आयंस। गॉट इट। तो ये आपको याद रखना है। लिस्ट ऑफ एनायंस देख लो, इट इज थायोसाइनाइड आयंस। चलो नेक्स्ट में और देख लो, ClO4 निगेटिव, क्या दिया है, ClO4 निगेटिव, दैट मीन्स पर क्लोरेट आयंस। क्या लिखेंगे इसका नेम, पर क्लोरेट आयंस, इसका नेम हो जाएगा पर क्लोरेट आयंस। अगर यहाँ पे लिखा है ClO3 निगेटिव चार्ज, इसको नाम क्या देंगे, क्लोरेट आयंस, नेम इज क्लोरेट आयंस। ओके, अगर यहाँ पे लिखा है ClO2 निगेटिव, नेम क्या हो जाएगा, क्लोराइट आयंस, इट्स नेम विल बी क्लोराइट। क्लोराइट से क्या बन जाएगा, क्लोराइट आयंस। और यहाँ पे लिखा है ClO निगेटिव, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हाइपोक्लोराइट आयंस, इज हाइपोक्लोराइट आयंस, नेम विल बी हाइपोक्लोराइट आयंस। क्लियर है। देख लो, अगर यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, कितना है यहाँ पे, क्लोरीन का +7 ऑक्सीडेशन, तो क्या लिखेंगे, पर क्लोरेट। अगर +5 है तो नेम क्या लिखेंगे इसके लिए, क्लोरेट। अगर यहाँ +3 है तो क्या लिखेंगे इसके लिए, क्लोराइट। और यहाँ पे +1 है तो क्या लिखेंगे, हाइपोक्लोराइट। गॉट इट। तो देख लो, ये आपके पास जो रहेंगे ऑक्साइड आयंस, क्लोराइड आयंस। देखो वैसे ब्रोमीन है तो क्या लिखेंगे, पर ब्रोमेट आयंस, ब्रोमीन तो क्या लिखेंगे, ब्रोमेट आयंस, ब्रोमाइट आयंस और हाइपोब्रोमाइट आयंस। जैसे क्लोरीन में यूज़ किया वैसे आप सभी हेलोजन में यूज़ कर सकते हैं। आइदर आप ब्रोमीन यूज़ कर सकते हैं, आइदर आप आयोडीन यूज़ कर सकते हैं, बट फ्लोरीन यूज़ नहीं कर सकते। फ्लोरीन कैन नॉट बी यूज़, ठीक है, फ्लोरीन को यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर ब्रोमेट आयंस, ब्रोमेट आयंस, ब्रोमाइट आयंस और हाइपोब्रोमाइट। आयोडीन में क्या हो जाएगा, पर आयोडेट आयंस, आयोडेट आयंस, आयोडेट आयंस और हाइपो आयोडेट आयंस। गॉट इट। तो ये आपको याद रखना है हेलोजन के लिए। इसके भी साथ ऑक्सीजन में देखो कितना चार्ज है, -2, तो क्या बोलेंगे इसको, ऑक्साइड आयंस, दैट इज ऑक्साइड आयंस। अगर -1 है तो क्या बोलेंगे इसको, परऑक्साइड आयंस, ड्रेस क्या हो जाएगा, परऑक्साइड आयंस। और -1/2 चार्ज तो क्या बन जाएगा, सुपर ऑक्साइड। क्या बन जाएगा यहाँ पे, सुपर ऑक्साइड आयंस इज फॉर्म। तो क्या बनाने वाला है, सुपर ऑक्साइड। गॉट इट। तो मैंने यहाँ पे कंप्लीट एनायंस का लिस्ट बता चुका हूँ। क्या लिखेंगे इसके, क्लोरेट, पर क्लोरेट। गॉट इट। क्लोरेट आयंस देख लो, सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कौन कौन बनाएंगे, ओनली पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। ओनली 3 एलिमेंट के साथ बनाया था सुपर ऑक्साइड। क्लियर है। पर ऑक्साइड जनरली कौन बनाएगा, H2O2, और कौन बनाता है, Na2O2। सोडियम और हाइड्रोजन जनरली क्या बनाता है, पर ऑक्साइड बॉन्ड, और बाकी जनरली क्या बनता है, ऑक्साइड बॉन्ड बनता है। चलो, तो अब अपना लिस्ट कंप्लीट हो चुका है। कैटायंस का लिस्ट अपन कंप्लीट देख चुके हैं, लिस्ट ऑफ एनायंस कंप्लीट देख चुके हैं। अब हम केमिकल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसमें नोट, एक रूल याद रखना है, केमिकल फॉर्मूले के लिए सेम चार्ज इज प्रेजेंट ऑन कैटायंस एनायंस। सपोज कैटायन पे कितना चार्ज है, +1, एनायंस पे कितना चार्ज है, -1 है। कैटायन पे +2 चार्ज है, एनायन पे कितना चार्ज है, -2। या कैटायंस पे +3 चार्ज ले लिया, एनायंस पे -3 चार्ज, या कैटायंस पे +100 चार्ज ले लिया और एनायंस पे -100 चार्ज ले लिया, या कैटायंस पे +108 चार्ज ले लिया और एनायंस पे चार्ज कितना लिया, -108। अगर इक्वल चार्ज है, चार्ज इज इक्वल, अगर कैटायंस का चार्ज और एनायंस का चार्ज इक्वल है, कैटायंस चार्ज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ एनायंस। अगर कैटायंस और एनायंस का चार्ज इक्वल है तो फॉर्मूला ऑलवेज क्या बनेगा, सिंपल रेशियो में। तो ये क्या बनेगा, AB टाइप फॉर्मूला। AB क्या बनेगा, AB
यहाँ पे भी क्या करेंगे, +2 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दो, क्या आ जाएगा +1 चार्ज, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 चार्ज। तो याद रखना जब भी इक्वल चार्ज है तो सेम डिजिट से डिवाइड करके इसको सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। तो इक्वल चार्ज आने पर ऑलवेज फॉर्मूला क्या लिखते हैं अपन, AB टाइप, क्या बन जाएगा, AB टाइप फॉर्मूला विल बी फॉर्म। गॉट इट। चाहे +10 चार्ज है, -10 चार्ज, इसको 108 से डिवाइड कर, किससे डिवाइड करना है, 108, तो क्या आ जाएगा +1 चार्ज। इसको 108 से डिवाइड कर दो, चार्ज कितना आ जाएगा, -1 चार्ज। तो इक्वल चार्ज आने पर क्या बनेगा, AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट विल बी फॉर्म, AB टाइप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी फॉर्म। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना। चलो, तो अभी मैंने आपको लिस्ट ऑफ कैटायंस बता दिया, लिस्ट ऑफ एनायंस बता दिया, कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं अब इसके, आपको हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूला। ओके, तो फर्स्ट लिखा है मैंने फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्सलेट। व्हाट विल बी केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्सलेट, के व्हाट विल बी केमिकल फॉर्मूला ऑफ फेरस ऑक्सलेट। तो फेरस का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज क्या रहेगा, +2। गॉट इट। और ऑक्सलेट पे चार्ज कितना है, इसमें C2O4 2 नेगेटिव, दैट मीन्स क्या, इक्वल चार्ज। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ कंपाउंड को Fa2C2O4, इट इज़ रॉन्ग फॉर्मूला, ये नहीं बनेगा। गॉट इट। इक्वल चार्ज आने पर सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दो, तो सिंपल रेशो क्या बनेगा इसका, +2 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, +1 चार्ज। वह सिंपल में क्या आ जाएगा, -2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, -1 चार्ज। तो सिंपल रेशो क्या आ गया, AB टाइप, तो क्या बनेगा, FeC2O4, क्या बन जाएगा, FeC2O4 विल बी इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो सेम चार्ज आने पर फॉर्मूला ये बनेगा। चलो दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एल्युमिनियम फास्फेट, किसकी बात कर रहा हूँ, एल्युमिनियम फास्फेट। चलो अब इसका फॉर्मूला बताओ, व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ एल्युमिनियम फास्फेट। तो एल्युमिनियम पे कितना चार्ज है, यहाँ पे +3 चार्ज है, और फास्फेट पे कितना चार्ज है, PO4 -3 चार्ज है। तो अगेन क्या आ रहा है, इक्वल चार्ज, अगेन क्या आ रहा है, इक्वल, सिंपल रेशो में कन्वर्ट कर दो, +3 डिवाइड बाय +3, -3 डिवाइड बाय +3, तो क्या आ जाएगा, +1 एंड -1। फॉर्मूला अगेन क्या बन जाएगा, AlPO4, इट इज़ करेक्ट फॉर्मूला। अब ऐसे फॉर्मूला मत बना देना, कुछ स्टूडेंट ऐसे लिख देते हैं Al3 एंड PO4 होल थ्राइस, करेक्ट फॉर्मूला विल बी दिस, तो ये रॉन्ग फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। गॉट इट। देख लो इक्वल चार्ज आने पर फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, कुछ एग्जांपल दे रहे हैं आपको, ड्रॉ करना है सपोज, ठीक है। इसके केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है। चलो कुछ का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे, सोडियम, व्हाट विल बी केमिकल फॉर्मूला बिटवीन सोडियम सल्फाइड, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सोडियम सल्फाइड। दूसरा आपके पास लिया फॉर्मूला एल्युमिनियम थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। थर्ड फॉर्मूला दिया आपके पास क्यूप्रस सल्फाइड, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, क्यूप्रस सल्फाइड। गॉट इट। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, देखो अगर सोडियम की बात करो, सोडियम पे चार्ज कितना है, +1, और सल्फाइड पे चार्ज कितना है, -2, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिंपल रेशो Na2 और क्या मिलेगा, S, सोडियम सल्फाइड। मैंने क्या कहा, सल्फाइड आयंस क्या होता है, सल्फाइड लिखा था, SO3 2 नेगेटिव, क्या लिखा है यहाँ पे, सल्फाइड आयंस, क्या लिखा है यहाँ पे, सल्फाइड आयंस। तो व्हाट इज सल्फाइड आयंस, SO3 और -2 चार्ज, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, SO3 एंड -2 चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Na2SO3, ये बन जाएगा। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, Na2SO3, फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, सिंपल रेशो Na2SO3। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको। देखो नेक्स्ट बताओ, व्हाट इज थायोसल्फेट आयंस, व्हाट इज थायोसल्फेट, S2O3 2 नेगेटिव चार्ज, एंड एल्युमिनियम इज +3 चार्ज, एल्युमिनियम पे चार्ज कितना है, +3, तो व्हाट विल फॉर्मूला विल बी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एल्युमिनियम पे कितना चार्ज दिया है, +3, और थायोसल्फेट पे चार्ज कितना है,
H2O3 2 नेगेटिव चार्ज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या जाएगा आपके पास Al2 और क्या मिलेगा H2O3 होल थ्राइस, ये बन जाएगा आपके पास एल्युमिनियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट एग्जांपल क्यूप्रस सल्फाइड, व्हाट इज सल्फाइड आयंस? इट APR -2 चार्ज, इन क्यूप्रस इज लोअर ऑक्सीडेशन नंबर +1 चार्ज, रस मीन्स लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, रिक मीन्स हायर ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या बन जाएगा इसके लिए? ये बन जाएगा आपके पास फॉर्मूला Cu पे +1 चार्ज है और सल्फाइड पे क्या -2, को क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या बन जाएगा Cu2 और क्या मिल जाएगा Cu2S, ये बन जाएगा क्यूप्रस सल्फाइड। गॉट इट? तो देख लो फॉर्मूले कैसे ड्रॉ करना है। चलो अब कुछ एग्जांपल में और दे रहा हूँ इसको आपको। केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मेशन करना है, राइट डाउन इट्स केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। फेरस साइनेट, फेरस साइनेट का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेकेंड फॉर्मूला आपके पास दिया है फेरिक साइनेट, क्या बन जाएगा? फेरिक साइनेट। ओके चलो थर्ड फॉर्मूला आपके पास लिखा है क्यूप्रस फास्फेट, क्यूप्रस फास्फेट। ओके फोर्थ फॉर्मूला आपके पास लिखा है क्यूप्रिक फास्फेट। ओके फिफ्थ फॉर्मूला लिखा आपके पास औरस पर क्लोरेट। ओके 6 औरिक पर क्लोरेट। तो व्हाट विल बी केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड्स? ओके चलो पहला देखते हैं अपन। फेरस दैट मीन्स रस का मतलब लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या शो करेगा? +2। ओके एंड साइनेट CNO नेगेटिव, साइनेट आयंस। गॉट इट? साइनेट आयन रिप्रेजेंट टू CNO नेगेटिव, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी गेट क्रॉस मल्टीप्लाई तो वी गेट FeCNO होल ट्वाइस, गॉट इट? फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? देख लो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला, FeCNO होल ट्वाइस। Fe में चार्ज +2 है तो क्या बन जाएगा आपके पास Fe और क्या मिलेगा CNO, इधर क्या मिलेगा होल ट्वाइस, फॉर्मूला ये बन जाएगा फेरस साइनेट। फेरिक मीन्स +3 ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मीन्स +3 ऑक्सीडेशन नंबर, और साइनेट CNO नेगेटिव, तो अगेन फॉर्मूला क्या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपके पास Fe, उधर क्या मिलेगा CNO होल थ्राइस, तो फॉर्मूला विल बी फेरिक साइनेट आयंस। देख बेटा क्यूप्रस दैट मीन्स +1 ऑक्सीडेशन नंबर, और फास्फेट दैट मीन्स -3 ऑक्सीडेशन नंबर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Cu3 और इधर क्या मिलेगा? PO4, तो क्या बन जाएगा? CuPO4। ओके क्यूप्रिक फास्फेट +2 ऑक्सीडेशन नंबर, रिक मीन्स हायर ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड फास्फेट इज -3, तो फॉर्मूला विल बी Cu2PO4 Cu3PO4 होल ट्वाइस। गॉट इट? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर +1, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1 एंड पर क्लोरेट ClO4 नेगेटिव आयंस, तो -1 +1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? AuClO4 गोल्ड पर क्लोरेट। औरिक मतलब हायर ऑक्सीडेशन में +3 और पर क्लोरेट इज ClO4 नेगेटिव, तो क्या मिलेगा आपके पास? क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा आपके पास? AuClO4 होल थ्राइस, ये बन जाएगा आपके पास AuClO4 होल थ्राइस, तो इट्स फॉर्मूला विल बी औरिक पर क्लोरेट। गॉट इट? चलो तो याद रखना जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर बताया उसके अकॉर्डिंग चलो कुछ एग्जांपल और लिख लो। सपोज आपके पास गिवन है स्टेनस
हाइपोक्लोराइड, स्टेनस हाइपोक्लोराइड, हाइपोक्लोराइड. तो व्हाट विल यू केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्टेनस हाइपोक्लोराइड. व्हाट इज स्टेनस. स्टेनस दैट मीन्स +2 ऑक्सीडेशन नंबर, लोअर ऑक्सीडेशन नंबर. और हाइपोक्लोराइड दैट मीन्स ClO नेगेटिव चार्ज, ClO नेगेटिव चार्ज. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्या मिलेगा, CN1 ClO होल ट्वाइस. तो केमिकल फॉर्मूला विल बी CN ClO होल ट्वाइस. चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल. स्टेनस हाइपोक्लोराइड, सॉरी अब स्टेनिक, स्टेनिक स्टेनिक हाइपोफास्फाइड, हाइपोफास्फाइड. What will chemical formula of stenic hypophosphate. Stenic that means oxidation number will be +4 and hypophosphite that means oxidation number will be H2PO2 नेगेटिव चार्ज. हाइपोफॉस्फेट क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्या बन जाएगा आपका, SN1 H2PO2 होल 4. सिंपल फॉर्मूला विल बी SnH2PO4 होल 4. नेक्स्ट एग्जाम्पल. Okay. Next example. Chromous thiosulfite, chromous thiosulfite, sorry thiosulfate, chromous thiosulfate ions, chromous thiosulfate ions, sulfate ions. What is chromous? +2 oxidation पर chromium show and thiosulfate H2O3 2 negative ions. तो simple ratio formula will be CrH2O3. Okay, CrH2O3. Formula will be CrH2O3, CrH2 and O3. Okay. Next example. Chromic sulfide, chromium sulfide. What is sulfide ions? Sulfide D. Chromic that means higher oxidation number, chromium show +3 oxidation number and sulfide show -2 oxidation number. The formula will be Cr2SO3. फॉर्मूला भी Cr2SO3. ओके. तो मैंने आज सभी कैटायंस एनायंस की डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी. इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वल चार्ज आने पर सिंपल रेशो फॉर्मूला बनेगा. तो आई थिंक आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर हो गए. ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.